हाय गाइस, वेलकम बैक टू साइशाज वर्ल्ड। सो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं ये जो व्लॉग है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए है। मैं उसके लिए मैं केळवण कर रही हूँ। केळवण बेसिकली महाराष्ट्र में जो है शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों को भी खाने की ट्रीट दी जाती है और कपड़े किए जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि केळवण से जब हम लोग उनकी ओटी भरते हैं, महाराष्ट्र में ओटी भरना बहुत ही क्या कहते हैं सौभाग्य, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, शुभ शकुन माना जाता है। तो वहां से उनकी जो है वो ओटी भरना स्टार्ट हो जाती है। ये केळवण नॉर्मली कोकण साइड में ज्यादा होता है, तो मैं आज उसके लिए ये केळवण कर रही हूँ। और रानी, हा व्लॉग फक्त तुझ्यासाठी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरी बेटी को सुलाया ताकि मैं और मेरी मम्मा हम दोनों अच्छे से काम कर सके। उसको सुलाने के बाद मैंने खाना बनाना चालू कर दिया। तो मैंने यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी भी बनाई थी, मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने बहुत सारी डिशेस बनाई थी, लेकिन मैं पूरा शूट नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था। एंड मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ किसी अगले और दिन में जो है शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं पनीर फ्राई कर ले रही हूँ ताकि वो थोड़े से क्रंची बने खाते वक्त सब्ज़ी में। तो ये मैंने पनीर की सब्ज़ी में यहाँ पे बना रही हूँ। सो अब यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैंने बनाई मशरूम की सब्ज़ी। उसके बाद मैंने बनाई मशरूम की सब्ज़ी। उसके लिए यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से बना के रखे थे। तो मशरूम की सब्ज़ी बन के रेडी है और इसका भी कलर बहुत अच्छा आया और इसका टेस्ट भी अच्छा आया था। उसके बाद मैं बना रही थी ब्रेड पकोड़ा। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए ब्रेड के स्लाइसेस कट कर लिए, ब्रेड पकोड़ा फ्राई भी कर लिया। उसके बाद जो है मैंने डेकोरेशन किया। और कोई भी अगर शुभ काम हो इंडिया में और वो बिना रंगोली के कंप्लीट नहीं होता, तो यहाँ पे मैं रंगोली बना रही थी। मैंने सिंपल सी रंगोली बनाई थी, तो वही मैंने तो मैंने इस तरीके की सिंपल रंगोली बनाई थी। दोनों के नाम लिख के मैंने ये रंगोली बनाई थी। एंड मैंने एंट्रेंस में ऐसे फूलों की पंखुड़ियाँ डाल के उनका स्वागत करने के लिए फूलों की पंखुड़ियाँ डाली थी, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा था। देन मैंने हॉल में जो है इस तरीके का डेकोरेशन किया था, सिंपल सा छोटा सा डेकोरेशन किया था क्योंकि छोटा ही फंक्शन था इसलिए। एंड हर इसमें मैंने इस तरीके के छोटे छोटे मैसेजेस लिख के रखे थे। तो ये मैंने उनके लिए आफ्टरनून में ये आ गए थे हमारे दूल्हा दुल्हन। ये दोनों भी बहुत क्यूट दिख रहे थे उस दिन। तो ये दोनों आए थे। इसमें ये जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्रतीक्षा एंड ये जीजू है शिवराज। तो ये दोनों आए थे। एंड देन उसके बाद में फिर इन लोगों ने वो जो मैसेजेस है वो सब कुछ ये लोग पढ़ रहे थे। तो रानी ना थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। रानी का ये हमेशा है, वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। आई थिंक उसकी सबसे अच्छी बात यही है क्योंकि वो अपने इमोशंस जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती है। तो यहाँ पे वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। शादी हो रही है एंड उसे लग रहा था भी मैं अपने घर परिवार से थोड़ा दूर चली जाऊँगी वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा मैडम रोई यहाँ पे। एंड देन हम सब फैमिली मेम्बर्स, मेरी फैमिली एंड उनकी फैमिली, हम सब लोग बैठे थे एंड एक बहुत ही अच्छा एक फैमिली मोमेंट बन गया था। अच्छा, मेरे पापा और रिबितवार अंकल दोनों फ्रेंड्स है और मैं और प्रतीक्षा हम दोनों फ्रेंड्स है। तो इसलिए ये हमारा फैमिली फ्रेंड गेट टुगेदर टाइप हुआ था। उसके बाद में मैं यहाँ पे उसका औक्षवन कर रही थी। औक्षवन यानी कि उसकी ओटी भरी जाती है। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को जो है वो कपड़े देते हैं एंड देन उनकी ओटी भरी जाती है। इसी मतलब केळवण के बाद से उनकी एक्चुअली ओटी भरना स्टार्ट होता है। तो पूरे शादी में उनकी ओटियाँ भरी जाती है। तो यहाँ पे मैं उनके रिवाज के अनुसार हाथों में थोड़ी सी हल्दी लगा रही थी। हल्दी लगा के देन मैं उन्हें दोनों को भी मैंने कपड़े दिए एंड देन कपड़े दे के फिर उनकी ओटी जो है वो मैंने भरी। अच्छा, और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी दोस्तों। हमेशा ना क्या होता है मतलब विरासत में हमें बहुत सी चीज़ें अपने माँ बाप से मिलती है। तो मैं और प्रतीक्षा हमेशा ये बोलते हैं कि हमें विरासत में जो है वो दोस्ती मिली है क्योंकि हमारे हमारे पेरेंट्स जो है वो फ्रेंड्स है, उसके वजह से हम दोनों भी फ्रेंड्स बने। एंड जो कोविड का टाइम चल रहा था उसके बाद में आई थिंक हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ आ गए एंड एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें शेयर करना, एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स में साथ देना, वो सब कुछ हमारा बचपन से ही था। लेकिन कोविड के बाद में, मतलब कोविड के जब टाइम था तब हम लोग कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के क्लोज़ आ गए थे। एंड हमारे घर में ना ये हमेशा होता है कि हमारी फैमिली मेम्बर्स जो है वो हमेशा बोलते कि मैं और वो हम दोनों सेम ही है, मैं और रानी, उसको आप पेट नेम है रानी।
तो हमारे पेरेंट्स जो है वो हमेशा बोलते कि ये दोनों सेम ही है, दोनों के अंदर सेम लेवल का पागलपन है, सेम लेवल का बचपना है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल था क्योंकि हम इनकी शादी एक्चुअली बहुत जल्दी मतलब तय हुई थी, 4 साल पहले ही तय हुई थी, लेकिन जीजू जो है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो इसके लिए थोड़ा सा टाइम इन लोगों ने लिया था। तो एक ना उसको कभी मतलब ऐसे तो उसे हमने कभी दुल्हन जैसे देखा नहीं, या फिर दुल्हन ऐसे हमारे माइंड में रहता ही नहीं था। हालांकि उनकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन वो हमेशा अगले साल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस चक्कर में ना हम लोगों ने कभी मतलब सोचा ही नहीं कि उसकी शादी होगी एंड वो मतलब दूसरे घर में चली जाएंगी। एंड इन 4 सालों में आई थिंक जीजू के साथ भी बहुत ही अच्छा हमारा जो है बॉन्डिंग बन चुका है। जीजू बहुत ज़्यादा फ्री है एंड वो बहुत ज़्यादा समझदार भी है। तो यहाँ पे मैं उन दोनों की जो है ना वो ओटी भरी थी एंड यहाँ पे मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे क्या किया जाता है, क्या होता है। तो यहाँ पे हमारी मम्मियाँ हम लोगों को गाइड कर रही थी, इवन मेरे हस्बैंड भी मुझे गाइड कर रहे थे, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा ज़्यादा मुझसे पता है। तो बस ये थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इमोशनल हो गए थे क्योंकि एक होता है ना कि तुमको रियलाइजेशन हो जाता है कि बस यार अभी अपन बड़े हो गए, क्योंकि मैं और प्रतीक्षा हम दोनों बचपन से ही साथ में रहे वाले हैं। एंड तो यहाँ पे वो पूरे रीति रिवाज के साथ मैंने उन लोगों की ओटी भरी। एंड देन फिर बहुत दिनों मतलब जो दीदी है प्रतीक्षा की जो बड़ी बहन है, वो हम सब में सबसे बड़ी है एंड वो पहली बार हमारे घर में आई थी। तो इसके लिए फिर मैंने उनके लिए भी कपड़े किए थे उन्हें भी, तो उनके लिए भी मतलब मैंने वो ट्रेडिशनल वे में उनकी भी ओटी भरी थी। तो दीदी जो है वो हम सब में बड़ी है एंड दीदी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा था कि मैं उसकी ओटी भर रही थी, लेकिन अच्छा लगा क्योंकि सब लोग एक साथ हम लोग मिले थे बहुत दिनों के बाद में एंड सब लोग साथ में बैठ के डिनर कर रहे थे। तो एक बहुत ही अच्छा आई थिंक फैमिली मोमेंट यहाँ पे हमारा बन गया था। तो उसके बाद में मैं जो है सबके लिए डिनर की तैयारी करी थी। तो उसके लिए मैं सबकी थाल जो है वो फूलों से मैंने सजा रही थी मैं। और ये ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ दूल्हा दुल्हन के लिए सजाया, मैंने पूरी फैमिली मेम्बर के लिए सजाया। मैंने सब फैमिली मेम्बर्स के लिए डाइनिंग टेबल पे सजाया था। तो थाली कुछ इस तरीके की थी, यहाँ पे दाल भी थी, सब्जियाँ थी, खीर थी, आमरस था, पकोड़े थे, पापड़ थे। तो इस तरीके की हमने बहुत सारे खाने की चीज़ें रखी थी। तो सबके फैमिली मेम्बर के लिए मैंने इस तरीके का डाइनिंग टेबल सजाया था। और दूल्हा दुल्हन के लिए स्पेशल हमने जो है वो मैंने डेकोरेशन किया था। तो वहाँ पे उनके लिए मैंने खाने का जो भी है वो डेकोरेशन किया था। तो वहाँ पे उन लोगों को हमने थाली परोसी थी। तो इस तरीके की यहाँ पे स्पेशल ये दोनों खाना खा रहे थे। तो बस उसके बाद में सब फैमिली ने मिलके अच्छे से डिनर किया, थोड़ी सी गपशप किए। और बितवार अंकल और पापा हमेशा जब भी मिलते हैं ना, दोनों एक दूसरे की हमेशा टांग खिंचाई करते। तो ये बहुत ही अच्छा हम लोगों का उस दिन मतलब था। तो बस ये एक छोटा सा हमारा फैमिली गेट टुगेदर टाइप था। तो ये स्पेशली रानी के लिए मैंने केळवन किया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस रानी, तुम अभी मिस से मिसेस बन चुकी हो। एंड रानी, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हम सब लोग तुम्हारे लिए बहुत खुश है। हम लोगों को पता है तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हुए हो। हमने पिछले 4 सालों में तुम दोनों का रिश्ता देखा हुआ है एंड मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग तुम्हारी शादी को एक कामयाब शादी ज़रूर बनाओगे। सो आई लव यू। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।